अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी इशू बनता है। पीपीएससी हो चाहे एफपीएससी, इसमें वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन आते हैं, एक या दो एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। तो आए देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना होता है। बहुत आसान होता है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको करवाता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। अगर एक भी क्वेश्चन आप समझ के कर लेते हैं, बाकी उसकी थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह आपका पेपर कभी भी फेल नहीं होगा। यानी कि एमसीक्यूज़ कभी भी मैथ से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम में आएगा वो गलत नहीं होगा। चले आए देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है। जो आप समझते हो कि वर्ड प्रॉब्लम बहुत मुश्किल है, चले आए देखते हैं आपके सामने। अब करते हैं, मुश्किल है जो आपको लगता है। बस सिर्फ आपने स्टेटमेंट को समझना है कि वो क्या कह रहा है और क्या पूछ रहा है। अगर आपको इतना समझ आ गया तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका आंसर होता है। चलिए आइए देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड। मैंने देखा बच्चों ने इसे हवाई बनाई हुई है कि वर्ड प्रॉब्लम पता नहीं क्या है क्या नहीं। चलिए आइए देख लेते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम क्या है, समझते हैं, करने की कोशिश करते हैं आपके साथ कि वो क्या पूछ रहा है। चलें, जैसे वो कहता है इन अ हॉस्टल अब 300 स्टूडेंट्स हैं। एक कोई हॉस्टल है, उसके अंदर 300 स्टूडेंट्स हैं। आ फूड स्टॉक फॉर 30 डेज, ठीक है। और उनका जो फूड का स्टॉक है वो कितने 30 दिन के लिए। वाज प्रेजेंट लेटर, बाद में 50 स्टूडेंट्स लेफ्ट हॉस्टल। पहले 300 स्टूडेंट्स थे, उनका 30 दिन का खाने का स्टॉक पड़ा था। कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद 50 स्टूडेंट उनमें से छोड़ के चले गए हॉस्टल को। हाउ मैनी डेज फॉर द सेम फूड। कौन सा फूड जो 30 दिन के लिए था बच्चों के साथ, वो सेम फूड विल बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग स्टूडेंट्स। रिमेनिंग स्टूडेंट कौन से, जो 250 रह गए हैं। अब क्या पूछ रहा है, वो कहता है कि आपके पास कोई एक हॉस्टल था जिसके अंदर 300 स्टूडेंट्स हैं। उन 300 बच्चों के लिए जो खाना है वो 30 दिन के लिए है। कुछ दिन बाद, कुछ अरसे बाद उसमें से 50 स्टूडेंट्स चले गए। अब वो जो खाना 30 दिन के लिए 300 बच्चों के लिए था, अब वही खाना 250 बच्चों के लिए कितने दिन चलेगा, ये सवाल है। चले आए, इसे करने का तरीका ये होता है कि आप एक जगह पे डेज, एक जगह पे स्टूडेंट्स लिख लें प्रोपोर्शन के अंदर। डेज के नीचे जो आपको स्टेटमेंट में शुरू का है, कितने दिन के लिए था वो 30 दिन के लिए, और तब स्टूडेंट कितने थे 300, ठीक है। फिर जो हमने क्या बताना है, हमने डेज बताना है एक्स। हमेशा जो एरो बनेंगे, जिस चीज़ को आपने सॉल्व करना है उसका एरो नीचे से ऊपर की तरफ बनेगा। ये हमेशा ही ऐसे होगा। क्या कहा मैंने कि जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, डेज दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, मालूम क्या करना है आपने, डेज। इसको एक्स कंसिडर किया क्योंकि हमें नहीं पता। इसका जो एरो हमेशा किसकी तरफ होगा, ऊपर की तरफ। अब स्टूडेंट्स पहले कितने थे 300, अब स्टूडेंट कितने रह गए 250, तो कि ये क्या हुआ है कम, यानी कि ये एरो नीचे की तरफ। बस ये क्वेश्चन हो गया। अगर आपको ये एरोस लगाने आगे, तनासब माकूस भी कहते हैं, ठीक है ना। अगर आपको ये एरोस लगाने आगे तो आपका क्वेश्चन हल है। चले यहाँ देख लेते हैं। अब इसे कैसे करना है, जहाँ से एरो शुरू होता है, यानी कि यहाँ से शुरू होता है, इसकी वैल्यू को ऊपर लिखना है आपने और दूसरी वैल्यू को नीचे, यानी कि ये वैल्यू ऊपर, ये नीचे, तनास इक्वल टू। अब फिर मैंने कहा जहाँ से ये शुरू होता है वो वैल्यू ऊपर और जहाँ तक जाता है वो नीचे। बस क्या किया, जो हमने मालूम करना था वो ऊपर, ये नीचे, जहाँ से एरो शुरू हुआ वो ऊपर, दूसरी वैल्यू नीचे। अब हम पहले कर चुके हैं, मैंने आपको बताया कि जब ऊपर नीचे ज़ीरो हो तो वो कट जाते हैं। ये इससे कट गया, ठीक है। अब ये 5 के टेबल में 5 6 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25, फिर x इज इक्वल टू 6/5। ये इधर है क्योंकि मल्टीप्लाई में ये इधर चला गया, ये इधर, ठीक है। ये x की वैल्यू निकालनी तो मैं x को नहीं छेड़ रहा, ठीक है ना। ये x वैसे रहा, 6/30 मल्टीप्लाई बाय 30, 6/5 मल्टीप्लाई बाय 30। अब ये कर सकते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो x हमारे पास क्या आ गया 36।
और x क्या था हमारा, डेज। यही हमने बताना था कि वो जो खाना 30 दिन का 300 बच्चों के लिए था, अगर उनमें से 50 स्टूडेंट छोड़ के चले जाते तो वो खाना 36 दिन इन 250 बच्चों को काम आएगा। क्या किया, डेज और स्टूडेंट्स इनकी वैल्यू लिख ली, जो मालूम करना था वो वैसे, ये वैल्यू वैसे लिख ली, ठीक है। जिसे मालूम करना होता है उसके एरो नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसका इशू आता है, अगर ये देखना हो कि एरो नीचे आएगा या ऊपर आएगा, क्योंकि यही मेन इशू होता है। ये समझने के लिए आपने स्टेटमेंट पढ़ना है। पहले बच्चे कितने दिन के लिए स्टूडेंट थे, 30 दिन के लिए खाना था। कितने दिन के लिए खाना था, 30। स्टूडेंट कितने थे, 300। अब वो कह रहा है एक्स हमें नहीं पता कि कितने दिन के लिए होगा, तो ये 300 था, ये क्या हुआ है, कम के लिए एरो नीचे की तरफ। बाकी आपने सिंप्लीफाई किया, मैंने आपको कहा है जिसकी वैल्यू निकालनी तो वो ऊपर, बाकी नीचे। जिसे जहाँ से एरो शुरू हुआ है वो ऊपर, दूसरे नीचे। सिंप्लीफाई करते गए x इक्वल टू 36। ये हमारा क्वेश्चन था, हमने बता दी वो 36 डेज काम आएगा 250 बच्चों के लिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसे करने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे करना है। चले आए देख लेते हैं। इसी तरह ये है, इसे देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। वो बहुत आसान होता है। चले आए देख लेते हैं, समझते हैं कि उसमें क्या कहना चाहता है और हमने क्या निकालना है। अगर आपको समझ आ गई कि वो पूछना क्या चाहता है और एरो कैसे लगाने हैं, तो तकरीबन आपका क्वेश्चन हो जाता है। चले आए देख लेते हैं। स्टेटमेंट है, वो कहता है कि 4000 रुपीज़ हैं जो सफिशिएंट है एक फैमिली के लिए, ठीक है। उसमें कितने मेंबर फैमिली में, 4 मेंबर हैं। और कितने दिन के लिए है वो, 40 डेज के लिए। क्या कहते हैं कि 4 मेंबर हैं किसी घर के अंदर, 40 दिन के लिए जो उनका खर्चा है या उनके लिए ज़रूरी है, सफिशिएंट है, वो कितने पैसे, 4000 रुपये। फॉर हाउ मैनी डेज। अब वो कहते हैं, अब हमें पूछना क्या चाहते हैं, डेज। रुपीज़ कितने दे देते हैं, 15000। विल बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। अब क्वेश्चन उसने उल्ट कर दिया। पहले वो कहता है कि 4 मेंबर थे जिनके 4000 रुपये 40 दिन चलते हैं। अब वो कहते हैं कितने दिन चलेंगे अगर 15000 रुपये हो और 5 मेंबर हो, ये हमने बताना है। तो स्टेटमेंट आसान है, समझ आई। फिर वैसे जैसे मैंने आपको कहा है कि स्टेटमेंट कैसे लिखनी, डेज, मेंबर्स, रुपीज़, ये चीज़ों की, यानी कि अंदर पूछा उसने, डेज पूछा है, मेंबर्स दिए हुए, रुपीज़, ये गिवन डाटा है। डेज कितने थे, 40। मेंबर तब कितने थे, 4, ठीक है ना, 4। और पैर कितने थे, 4000। अब हमने क्या बताना है, एक्स यानी कि डेज। तो एरो किधर चला गया, ऊपर की तरफ। मैंने आपको कहा है कि जो चीज़ आपने मालूम करनी होती है हमेशा जो एरो उसका होगा एक्स से ऊपर की तरफ जाएगा। ये तो आगे समझ। अब पहले मेंबर कितने थे, 4। मेंबर कितने हो गए, 5। चलें एक दफ़े इसे रहने दें, ठीक है। अब ये वाला है 40 डेज, 4000 रुपये। एक्स पैसे क्या है, बड़े हैं, ये तो हमने मालूम करना था, ठीक है। इसे कंपैरिजन देखते हैं। पहले 40 दिन थे, 4000 रुपये काफ़ी थे। एक्स अब क्या होंगे, बढ़ेंगे कम होंगे, एक्स बढ़ेंगे। अगर एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है तो एरो फिर किधर चला गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। क्या हुआ, ऊपर की तरफ। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। दिन कितने थे, 40। मेंबर कितने थे, 4। अब डेज बढ़ेंगे, लगाने आ गए। पहले का एरो तो आपको पता चल गया कि एरो एक्स से शुरू हुआ तो ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरे मेंबर 4 थे, ठीक है। अब मेंबर कितने हो गए, 5। पहले रुपीज़ 4000 थे, अब रुपीज़ कितने, 15000। ये एरो नीचे की तरफ, ये एरो ऊपर की तरफ। आगे सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, वो हम कर लेते, कैसे होती है, x ओवर 40 इज इक्वल टू, जब 3 वैल्यू हो तो इनको आपस में लिखना होता है, यानी कि क्या मतलब, 4/5 ज़रब 15000 ओवर 4000। अब हम पढ़ चुके हैं, अगर ऊपर नीचे ज़ीरो हो तो वो कट जाते हैं। ये 3 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो से कट गए। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 4 ये इससे कट गया। अब हमारे पास क्या बन गया, x ओवर 40 विच इज़ इक्वल टू 3। अब जिसकी वैल्यू निकालनी है इधर ही रहा, ये उससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे होता है ना, जब कभी दो फ्रैक्शंस हो उनके दरमियान इक्वल हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 120। ये हमने बताना था कि x कितने दिन के लिए हो जाएगा, वो 120 दिन के लिए 15,000 इनफ होंगे 5 मेंबर्स के लिए, यही हमने बताना था। चले आए इससे रिलेटेड एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, उन्हें समझते हैं। इसी तरह ये आसान से क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछ लेते हैं। चले हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, वो कहता है एक रोप ए है जो कितनी है 3.24 मीटर लॉन्गर है देन रोप बी से। ठीक है, रोप ए इज 5.12 मीटर लॉन्ग, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द टू रोप्स। दोबारा समझते हैं। वो कहता है कि आपके पास एक रोप ए है जो कितना है 3.24 लॉन्गर है, किससे, रोप बी से। अब रोप बी का हमें नहीं पता, रोप ए अब वो अमाउंट बता चुके हैं कि रोप ए कितना है। अच्छा, रोप ए कितनी बड़ी है जी, 5.12 मीटर। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स। अब रोप ए का तो हमें पता है, रोप बी कैसे निकलेगी, रोप बी है वो हमें कह चुके हैं कि ये इतनी लॉन्गर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5.12 में से 3.24 माइनस करेंगे। तो कैसे माइनस करना है, ये देखो 5.12 3.24, अब हमने सिंपल माइनस करने से। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ये 2 4 से छोटा है तो ये इससे कैरी लेगा नेबरहुड से, तो ये क्या बन गया 12 में से 4 के 8, यहाँ पे क्या बचा 0। अब 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, ये अपने नेबरहुड से लेगा 5 से, तो यहाँ पे क्या बचा 4। अब ये क्या बन गया 10 में से 2 गए 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, अब 4 में से 3 गया 1। अब हमें पता चल गया रोप बी के 1.88 मीटर। अब हमारे पास दोनों रोप्स आ गई, रोप ए रोप बी। सिंपल अब क्या कहता है, वो टोटल लेंथ बतानी है, तो इन दोनों को ऐड कर देना है सिंपल। तो आए देख लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ टू रोप्स, कौन कौन सी, रोप्स ए रोप बी। तो इन दोनों का रोप ए का क्या हमने निकाला है 5.12 था मीटर प्लस 1.88 मीटर। अब इन दोनों को जब ए ऐड करते हैं तो हमारे क्या आएगा 7 मीटर, यही हमने बताना था। सिंपल है, क्या है, कहता है रोप ए है जो लॉन्गर कितना है 3.24 मीटर लॉन्गर देन रोप बी। अब रोप बी का नहीं हमें पता, लेकिन उसने ये बता दी कि रोप ए कितना बड़ा है 5.12। अब जब हम रोप बी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास रोप बी आ गया। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, टोटल लेंथ बताना तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, रोप ए रोप बी, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास जवाब क्या आ गया, रोप टोटल लेंथ कितनी आ गई 7 मीटर। तो ये क्वेश्चन था। चलें यहाँ एक दो और देख लेते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड कि वो कैसे करने हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसे करने की कोशिश करते हैं। पीपीएससी में ना सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस करके देखना पड़ता है। पीपीएससी में आपसे कोई भी मुश्किल या रॉकेट साइंस वाले सवाल नहीं पूछते, वो बस थोड़ा सा आपको फोकस के साथ करना होता है। तो मेरे ख्याल से विद इन मिनट्स के अंदर आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा है, मैं भी खुद पेपर देता हूँ पीपीएससी के, मैं देखता हूँ कि बच्चे कहते हैं कि मैथ के अलावा मैंने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। बच्चे मुझे कहते हैं कि मैथ के अलावा सब क्वेश्चन कर लिए, अगर मेरी मैथ हो जाए ना तो मैं पता नहीं क्या कर दूँ। क्वेश्चन को देखते हुए, बच्चों के एनालिसिस करते हुए, रिव्यूज़ को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपके साथ मोस्ट पॉसिबल टॉपिक्स जितने भी पीपीएससी आपसे पूछ सकते हैं, पीपीएससी 1 पेपर के अंदर, एफपीएससी या पीपीएससी, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए जाएं, आपको समझाया जाए कि वो कैसे करने होते हैं। तो उसी को देखते हुए मैंने कोशिश की है कि आपके साथ वही क्वेश्चन सॉल्व किए जाए, पीपीएससी पूछता रहा है। तो आए देख लेते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमने कैसे करना है। चले यहाँ स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं। वो कहता है कि 2.4 kg है कोई फ्लोर, ठीक है ना, आटा है 2.48 kg, और वो मिक्स होता है, ठीक है, किसके साथ, शुगर के साथ। शुगर कितनी है 1.27 kg।
अब आपको स्टेटमेंट बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे वो बता रहा है वैसे सॉल्व करना शुरू कर दें। एक तो असूल ये होता है कि आप पूरी स्टेटमेंट को पढ़ें, समझे उसमें क्या पूछ रहे हैं। एक असूल ये होता है कि आपको जैसे स्टेटमेंट दी गई है वैसे आप बनाने की कोशिश करें। जैसे कि हमें क्या कहता है 2.4 kg है, 2.48 kg क्या है जी, फ्लोर, प्लस मिक्स हो जाता है, मिक्स का मतलब होता है प्लस, किसके साथ, शुगर के साथ, 1.27 शुगर है kg। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है ये कितना आता है। तो आए देख लेते हैं, इधर एडिशन करना, 2.48 1.27। मैंने देखा कई बच्चों को ना प्लस और माइनस नहीं करना आता है, सिंपल वाले तो वो कर लेते लेकिन पॉइंट वाले नहीं कर सकते, डेसिमल वाले। तो इससे आसान तरीका यही होता है इसे करने का कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आया आपका, सिंपल, बाकी आपने वैल्यू नहीं देखनी, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के नीचे अगर आपका पॉइंट आता है, बाकी तरतीब नहीं आपने देखनी। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, बाकी जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखा, और अगर सिंप्लीफाई है तो सिंप्लीफाई कर लिया, प्लस है माइनस है जैसे भी वो कर ले रहे। तो जैसे इसके अंदर हमने मिक्स करना है, मिक्स का मतलब प्लस होता है। अब इसे हम प्लस करके देखते हैं, 8 + 7 कितना होता है, 15, 1 कैरी 67.3। अब हम जब इसे मिक्स करते हैं हमारे पास जो मिक्सचर बन जाता है वो कितना बनता है, 3.75 kg। चलिए यहाँ तक हमने सवाल कर लिया है। अब वो कहता है इज देन पैक, जब हमने इसे कर लिया वो कहते हैं इसे आपने पैक करना है, इक्वली पैक करना है, ठीक है, इनटू 15 पैकेट्स। अब देखो इसे करने का ये भी असूल होता है कि जब वो कह देगा ना पैक करना है इक्वली का हम जो मैथ के अंदर मतलब लेते हैं वो क्या होता है, माइनस, डिवाइड करना, ठीक है ना, इनटू 15 पैकेट्स। अब वो कहते हैं जो आपका ये मिक्सचर आया है इसको आपने 15 पैकेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, पैक करना है इक्वली, ठीक है ना, इसका मतलब डिवीजन करनी है आपने। व्हाट इज द मास ऑफ ईच पैकेट्स, ईच पैकेट आ गया। अगर वैसे नहीं समझ आ रही ईच पैकेट का मतलब है कि एक एक पैकेट में कैसे पता चलेगा, जब ये डिवाइड होएगा। अब इसी क्वेश्चन को हमने क्या कर देना है, जो हमने क्वेश्चन निकाला है, आंसर निकाला है, इसे डिवाइड कर देना है किससे, 15 से। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो हमने बताना था कि कितना आएगा। चले यहाँ देख लेते हैं डिवाइड करके कि डिवाइड कैसे करना होता है। चले यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं कि कैसे करना है। अंदर वैल्यू क्या रखनी है, 3.75 डिवाइडेड बाय 15। एक दफ़ा पॉइंट को कंसिडर ना करें, एक को अभी हम करते देखो। 15 के टेबल पे 37 कब आता है, 15 2 ज़ा 30, क्योंकि अगर 15 3 ज़ा करेंगे वो 45 हो तो वो इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो हमने इससे लेस देन या इक्वल टू लेना होता है। तो ये 7 ऊपर से एक वैल्यू ली तो 75, 15 5 ज़ा 75, ठीक है। अब ये आंसर आ गया। अब हमने पॉइंट देखना होता है कि हमने पॉइंट कैसे लगाना है। अब ये जो रिक्वायर्ड आपका क्वेश्चन होता है उसके अंदर जैसे आपने पॉइंट लिखा होता है कि कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 2 वैल्यू के बाद, तो हमारा क्या बनेगा, 1 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे। तो हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आ गया, 0.25 kg, ईच में ये आएगा 0.25 kg। यही हमने बताना था। क्या किया हमने, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लिया क्योंकि वो कह रहा है मिक्स करते हैं, और एक मिक्सचर बना लिया। मिक्सचर क्या बनेगा, 3.75। अब वो कहते हैं कि आपने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 15 पैकेट्स के अंदर। तो 15 पैकेट्स के अंदर करने के लिए हमने क्या किया, डिवीजन की 15 के साथ। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट बना वो क्या बना है, 0.25 kg। यही हमने मालूम करना था। चलिए यहाँ एक लास्ट और क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि उसे कैसे करना है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। इसी तरह ये क्वेश्चन है, ये मोस्टली पूछ लेता है पीपीएससी एफपीएससी 1 पेपर के अंदर। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो आसान ही, लेकिन चलिए समझते हैं पहले क्या कहता है वो कहता है कि 3 पेन है, 2 इरेजर है, उनकी कास्ट क्या है, $5। फिर इसी तरह वो कहते हैं 3 पेन एंड 3 इरेजर, उसकी कास्ट कितनी है, $5.7। हाउ मच डू 2 इरेजर कास्ट। अब हमें 2 इरेजरों की कास्ट का बताना है। तो आए देखते हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहले जैसे उन्होंने स्टेटमेंट दी होती है, सबसे पहले तो आप समझ लें, मैं लेट करूँगा पेन को P से और इरेज़र को
ई से। मैंने क्या कहा, सबसे पहले लेट करके पी को पेन लेके चल रहा हूँ, इरेजर को ई लेके चल रहा हूँ। तो अब आए देख लेते हैं। वो कहते हैं पहले स्टेटमेंट में 3 पेन, यानी कि 3 पेन प्लस 2 इरेजर इज इक्वल टू किसकी कास्ट है, $5 कास्ट। इसी तरह फिर वो कहते हैं 3 पेन 3 इरेजर, उसकी कास्ट कितनी बनती है, $5.7। चले आए, अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अब मैथ का असूल है, जब कभी भी ऐसी इक्वेशन बनी हुई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इसे सॉल्व कैसे करना होता है, पहले में से दूसरी माइनस कर दें। माइनस क्या मतलब, इनमें से जो वैल्यू, यानी कि ये 3p, नीचे 3p बन रहा है, इसी तरह अगर ये 2p है, नीचे अगर 2p होता तो इन दोनों को माइनस करता तो कट जाता। जब कभी भी ऐसे आपकी इक्वेशनें बने तो आपने देखना है कि उनमें से कोई आप माइनस करके काट सकते हो। जी हम काट सकते हैं। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर 3p, नीचे भी 3p है, तो मैं इसे माइनस करूँगा। माइनस का क्या मतलब है, सारों के साइन चेंज कर दूँगा। तो इनके साइन चेंज किए, ये कट गया। तो जब इसे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ई, क्योंकि ग्रेटर साइन आता है हमेशा, इक्वल टू 5.7 में से $5 गए तो हमारे पास माइनस का $0.7, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हो 70 सेंट आ गए। अब माइनस दोनों तरफ से कट गया, तो इरेज़र की ई हमारे पास क्या आ गया, 0.7। ये हमने बता दी कि इरेज़र की कास्ट क्या है, 0.7। अब हमें बताना क्या था, 2 इरेजर्स, तो आप सिंपल 2e इज इक्वल टू 2 इंटू 0.7, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास बनता है $1.4। यही हमने बताना था कि 2 इरेजर्स की कॉस्ट क्या है, $1.4। क्या किया, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट बना ली कि 3 पेन प्लस 2e कितने हमारे पास, $5। फिर वो कहते हैं 3 पेन 3 इरेजर आपके पास क्या कॉस्ट है, $5.7। जब कभी भी आपके पास इक्वेशनें बन जाएं, आप कोशिश करें कि उनमें से कोई एक इक्वेशन को माइनस करके क्या कोई वैल्यू कट सकती है। अगर नहीं कट रही होगी तो आपने अपनी तरफ से बनाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिंपल p होता, नीचे 3p है, तो मैं कहता 3 से सबको मल्टीप्लाई करता, 3, 6, 15, फिर से माइनस करता, फिर कट जाता। यहाँ पे पहले से 3p है तो इन दोनों को मैंने माइनस किया तो p वाली वैल्यू ख़त्म। ए की इरेजर की वैल्यू आ गई, ए क्या हमारे पास आ गया 0.7। एक इरेजर की कॉस्ट हमने किसकी बतानी थी, 2 इरेजर की, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, $1.4। ये था लेक्चर नंबर 11, जिसके अंदर मैंने मोस्ट पॉसिबल जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे PPSC FPSC 1 पेपर में जो आपसे पूछ सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर किए हैं, आपको करके दिखाए हैं। बाकी आपकी प्रैक्टिस है। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 12 में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैथ सीरीज से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।